आरव, कबीर और मोहित तीनों दोस्त स्कूल की छुट्टियों में कुछ अलग करने का मन बना रहे थे। शहर की भीड़-भाड़ से दूर किसी शांत गांव में जाकर कुछ दिन बिताने का प्लान था। वो सोच रहे थे कि प्रकृति के बीच खुली हवा में बिना किसी टेंशन के कुछ यादगार दिन बिताएंगे। लेकिन जो गांव उन्होंने चुना था वो उनकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बनने वाला था। बस स्टैंड पर एक बूढ़े आदमी ने उन्हें रोका। उसकी आंखों में एक अजीब सी चिंता थी, जैसे वो कुछ भयानक जानता हो। उसके हाथ कांप रहे थे और आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। बेटा, उस गांव में मत जाओ, वो जगह श्रापित है। वहां जो भी जाता है वो कभी वैसा वापस नहीं आता। मैंने बहुत लोगों को जाते देखा है, लेकिन जो वापस आए हैं वो पागल हो गए हैं। लेकिन तीनों दोस्तों ने उसकी बात को अंधविश्वास समझकर हंसी में उड़ा दिया। आखिर आज के जमाने में कौन इन पुरानी कहानियों पर यकीन करता है? अरे अंकल, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, आरव ने हंसते हुए कहा। गांव पहुंचते ही एक अजीब सी खामोशी ने उन्हें घेर लिया। ये वो खामोशी नहीं थी जो शांति देती है, बल्कि एक डरावनी, भयानक चुप्पी थी। सड़कों पर कोई बच्चा नहीं दिख रहा था, ना ही कोई जानवर, यहाँ तक कि चिड़ियों की आवाज भी नहीं आ रही थी। हर घर का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर सिर्फ अंधेरा था, जैसे कोई वहां रहता ही ना हो। यार, ये तो बहुत अजीब लग रहा है, कबीर ने कहा अपनी आवाज को धीमा रखते हुए। मोहित ने मजाक में जवाब दिया, अरे शायद सब लोग दोपहर की नींद ले रहे हैं। लेकिन आरव को कुछ और ही महसूस हो रहा था। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कुछ जल गया हो, एक पुरानी सड़ी हुई गंध। शाम होते ही मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी, धीमी लयबद्ध आवाज जो हवा में गूंज रही थी। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। हवा तो बिल्कुल शांत थी, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था, फिर घंटी कैसे हिल रही थी? शायद कोई पुजारी होगा, आरव ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर साफ सुनाई दे रहा था। उन्होंने मंदिर की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। घंटी अपने आप हिल रही थी, जैसे कोई इनविजिबल हाथ उसे बजा रहा हो। रात के समय एक और आवाज आई, स्कूल की घंटी, टन टन टन। बिल्कुल वैसी ही आवाज जैसी उनके स्कूल में होती थी, लेकिन ये आवाज कहीं दूर से आ रही थी, जैसे किसी पुराने भूले हुए स्कूल से। यार, रात के समय स्कूल की घंटी कौन बजाता है? मोहित ने पूछा। तीनों का दिल जोर से धड़कने लगा था। आवाज रुक रुक के आ रही थी, जैसे कोई बच्चा खेल खेल में बजा रहा हो। फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में जाने का फैसला किया। चलो यार, देखते हैं कि माजरा क्या है, कबीर ने कहा, हालांकि उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं था। एक टूटे फूटे स्कूल के सामने पहुंचकर उनकी सांस रुक गई। दीवारें काली पड़ी हुई थीं, जैसे कभी कोई बड़ी आग लगी हो। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और दरवाजा आध खुला था। स्कूल का नेम प्लेट भी जल गया था, सिर्फ कुछ अक्षर दिख रहे थे। अंदर जाते उन्होंने देखा कि ब्लैक बोर्ड पर खून से लिखा था, छुट्टियां अभी खत्म नहीं हुई। लिखावट फ्रेश लग रही थी, जैसे अभी अभी किसी ने लिखा हो। क्लासरूम में बेंचेस और डेस्क बिखरे पड़े थे, जैसे सब कुछ अचानक छोड़कर भागे हों। अचानक दीवारों पर साए हिलने लगे। कोई इंसान नहीं था, लेकिन साए अपने आप चल रहे थे, छोटे छोटे साए, जैसे बच्चों के हों। फिर धीरे धीरे कुछ बच्चे दिखाई दिए, स्कूल यूनिफॉर्म में, लेकिन उनकी आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गड्ढे थे जहां आंखें होनी चाहिए थी। वो तीनों दोस्तों को घूर रहे थे, बिना पलक झपकाए। उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, सिर्फ एक ब्लैंक, डरावना लुक। तभी उस बूढ़े आदमी की आवाज गूंजी, जैसे हवा से आ रही हो। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, इस गांव में कई साल पहले स्कूल में आग लग गई थी। सभी बच्चे अपनी छुट्टियों से कभी वापस नहीं आए, वो यहीं फंस गए, इस जली हुई इमारत में। अब वो यहीं रह गए हैं, हमेशा के लिए। और जो भी यहाँ आता है वो भी उनके साथ हो जाता है। वो अकेला नहीं रहना चाहते। तीनों दोस्त भागे, जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से। पीछे से बच्चों की हंसी की आवाज आ रही थी, लेकिन वो हंसी खुशी की नहीं थी, वो एक डरावनी, ठंडी हंसी थी जो उनके रूह तक को हिला देती थी। लगता था जैसे वो बच्चे उनकी इच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखते तो कुछ नहीं दिखता था। अगली सुबह जब वो उठे तो अपने को शहर में पाया। गांव गायब था, जैसे वो कभी था ही नहीं। यार, ये सब सपना था क्या? कबीर ने पूछा। मोहित भी कंफ्यूज था।
लेकिन आरफ के बैग से अभी भी स्कूल की घंटी की आवाज आ रही थी, टन टन टन। वो आवाज अब भी उसके साथ है। हर रात, हर दिन, जब भी वो अकेला होता है वो घंटी बजती है, और कभी-कभी उसे लगता है कि वो बच्चे अभी भी उसे देख रहे हैं, उन काले गड्ढों से जहां कभी आंखें थीं।